फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, शानदार किस्म का शो लगाए और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। 500 रन है, 500। अगर 2 बार भी बोला जाए कि आप बैटिंग करें तो तब भी चेज नहीं होते। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। हम जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। कमबैक करने के बाद नए और पुराने ऋषभ पंत में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। वही फियरलेस ऋषभ पंत, वही इंपैक्टफुल बारियां खेलने वाला ऋषभ पंत, वही निकल के छक्के मारने वाला ऋषभ पंत, वही आड़ी टेढ़ी छाटे मारने वाला ऋषभ पंत, वही सेल्फलेस होके खेलने वाला ऋषभ पंत। भाई चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट चेन्नई में जारी है। इस मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जोरदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की। ऋषभ पंत का ये शतक काफी स्पेशल है क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2022 में भयानक सड़क हादसे के बाद टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 2 साल बाद वापसी की। फैंस को उम्मीद थी कि पंत की वापसी जोरदार रहेगी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। पंत ने पहली पारी में 52 गेंदों पर 39 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी ये फॉर्म दूसरी पारी में भी बरकरार रखी और 128 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल है। बता दें कि पंत को फिर से वापसी करने में 634 दिन लगे। मैच के तीसरे दिन की शुरुआत करते हुए गिल और पंत की जोड़ी ने शुरू में संभाल कर खेला और एक बात सेट होने के बाद आक्रामक रुख अपनाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों तरफ रन बटोरे। इस मैच में गिल ने शतक जड़ते हुए टीम को मजबूत किया। उनका ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि वो पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे। गिल ने 119 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने दूसरी पारी में बांग्लादेश टीम को जीत के लिए 515 रन का टारगेट दिया। बता दें कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट पर 158 रन है। टीम को अभी जीत के लिए 357 रनों की जरूरत है, जबकि उसके 6 विकेट ही बाकी है। बांग्लादेश की टीम के लिए भारत के खिलाफ टेस्ट मैच बचाना नामुमकिन जैसा हो गया है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में बांग्लादेश की हवा निकल गई। पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मात देने वाले बांग्लादेश टीम भारत में बैकफुट पर आ गई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे बाद, मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज
आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेटें ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी, और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि गेंद स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है, देखिए जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा, और आगे अपनी दूसरे इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया है, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है, शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। हो सकता है ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर की है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला, शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। आप ये देखें शुभमन गिल की क्वालिटी के, वो पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुआ, उसको गुस्सा था, उसने अगली इनिंग्स में आके 100 मारा ना, और बड़ा 100 मारा, 119 करके गया। उसने प्रूव किया कि नहीं मैं बेटर था। यही चीज मैं कहता था, बाबर आजम पहले इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।